स्वामी विवेकानंद की प्रेरणादायक कहानी 500 शब्द। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बचपन से ही वे तेज बुद्धि, जिज्ञासु और साहसी स्वभाव के थे। संगीत, साहित्य और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। साथ ही वे तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती जैसे शारीरिक अभ्यासों में भी निपुण थे। नरेंद्र हमेशा एक सवाल से परेशान रहते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? वे कई विद्वानों और संतों से मिले, लेकिन कोई भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। तभी उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंसा से हुई। रामकृष्ण परमहंस ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैंने भगवान को देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह उत्तर नरेंद्र के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। लेकिन 1884 में उनके पिता विश्वनाथ दत्ता की अचानक मृत्यु हो गई। परिवार पर गरीबी का संकट आ गया। कई बार घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। फिर भी नरेंद्र ने कभी हार नहीं मानी। वे दिन में नौकरी की तलाश करते और रात में आध्यात्मिक साधना में लीन रहते। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनका विश्वास और आत्मबल अटूट रहा। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को अपनाया और मानव सेवा को ही सच्चा धर्म माना। गुरु के निधन के बाद नरेंद्र ने संन्यास धारण किया और विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और समाज की गरीबी, अज्ञानता और दुख को करीब से देखा। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे भारत को आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति से फिर से खड़ा करेंगे। 1893 में पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स में उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया। उनके शब्द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता को पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर मन मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उन्होंने न केवल भारत का गौरव बढ़ाया, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। उनका संदेश आज भी प्रेरित करता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।